हेलो, वॉइस नहीं आ रही थी। हम्म। बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, बस झूठ के सहारे तुम्हारे साथ रही थी। मैं बाकी लड़कियों जैसी हूँ। तुम गलत सोचते थे मेरे बारे में, और मैंने तुमसे झूठ भी इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी यार, है ना। क्योंकि पता है मैं हमेशा तुम्हें एक बात बोलती थी ना कि सैम, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला। जो प्यार मैं चाहती हूँ ना तुमसे, वो चीज सच ही थी। ऋषिका तुम्हें सच में भाई मानती है, पर उसने मेरा साथ दिया क्योंकि मेरी खुशी के लिए, है ना। तुम्हारा सैम जो बोला था वो बात भी सच। मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के यार मतलब नहीं रखना चाहती है ना, कि कल को तुम मेरी वजह से कुछ करो यार, तुम्हें कुछ हो जाए। मैं कभी खुद को माफ भी नहीं कर पाऊंगी, है ना, कभी भी नहीं। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। पर मुझे नहीं लगता यार कि, क्योंकि पता है एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं ना। पर एक चीज सच है, मैंने आज तक मेरे लाइफ की जो भी चीजें तुमको बताई है ना, हाँ। है ना, वो सब सच तो है। पर मेरी शादी हो चुकी है, ये भी सच है। पर आज तक मैंने तुम्हें जो चीजें बताई वो सब कुछ सच सच है। ये चीज है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती यार, है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने फैजान से भी बात की इस बारे में, उसको भी नहीं पता था इस चीज के बारे में, किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं, है ना। क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो कुछ भी है सब ना के बराबर है, सब कुछ, है ना। और मेरी सच में हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं मतलब तुमसे ये सारी बातें शेयर करूं, बट मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं तुमसे ये सब बताऊं यार, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और हाँ, मैंने सिर्फ झूठ के सहारे तुम्हारा प्यार पाना चाहा, क्योंकि पता है मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि जिसको कभी किसी से प्यार नहीं मिलता वो इंसान हमेशा चाहता है कि उसको ना उस इंसान से प्यार मिले, और वो प्यार सिर्फ तुमसे मिला था मुझे, है ना। फिर मुझे नहीं सही लग रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देखूं, कभी भी नहीं यार। इसके बाद अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा यार। इतना बड़ा बोझ मैं अपने दिल में लेके बैठी थी कब से, बहुत कोशिश की मैं तुम्हें बताऊं, बट मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की, कभी भी नहीं। क्योंकि हमेशा से ना मुझे ये डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें ना कभी भी नहीं बता पाई ये सारी चीजें, कभी भी। रोना बंद करो, रोना बंद करो ना, रोना बंद करो। और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है वो सब सच था। नहीं है मेरा हस्बैंड सही, वो मुझे बहुत मारता है यार, है ना। और कुछ भी सही नहीं है, तुम्हें पता है दिन रात मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, दिन और रात। तो तुम सोचने वाला इंसान कोई भी है ना, सोचने वाला इंसान कोई भी सोचेगा, है ना, सोचने वाला इंसान कोई भी सोच लेगा। कौन है वो, बताओ ना। बस ये चीजें तुम हैं। रोना बंद करो, कौन है वो बताओ। नहीं यार, कोई भी है। बताओ ना। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले सैम, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले मैंने तुमसे, बहुत बड़े बड़े। तो काजल दीदी फिर? काजल दीदी मतलब बोलो। तो मत बताओ ना, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, बताओ। मतलब जो कुछ भी ये सब होता है ना, जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना अपने बारे में, हाँ, वो सारी चीजें मतलब है ना यही होती है। काजल दीदी मेरी सिस्टर नहीं है। कौन है बट फिर? फिर उसको सब पता है मेरे बारे में। क्यों पता है? वो क्यों मेरा साथ देती है, क्योंकि वो सब जानती है मेरे बारे में। मैंने तुमसे झूठ बोला, है ना। कौन है वो? है? मैंने सब तुमसे झूठ बोला यार। कौन है वो, बताओ ना। है? हेलो। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हें क्यों बोलती हूँ काजल का भाई ये वे, है ना। हाँ। वो उसका भाई, वो उसका है बट मेरा नहीं, वो मेरा हस्बैंड है। मैंने झूठ बोला था तुमसे, मैं
बोला था मैंने तुमसे, सब झूठ बोला था। मैं तुमको ऐसे ही नहीं रखना चाहती यार। वेदा ने भी मुझे बोला एक झूठ के साथ तू किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, चीकू भी नहीं। हाँ काजल मेरे को सपोर्ट क्यों करती है? तुम खुद सोचो, वो उसका भाई है, मैं उसकी भाभी हूँ। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो अपने भाई का घर बर्बाद करेगी, है ना? कभी भी नहीं करेगी। वो सब जानती है कि उसका भाई मुझे मारता है बहुत ज्यादा और मेरे साथ बहुत बुरा करता है। क्या करता है? इसीलिए मैंने सिर्फ छूट के सहारे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई थी। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कभी भी ये बताने की, और शायद ये बताने के बाद मैं खुद तुमसे बात ना कर पाऊँ, कभी तुम्हारे सामने ना आ पाऊँ। मुझे नहीं सही लग रहा था ये सब। हाँ मोहित था, मोहित मेरे पीछे बढ़ता था, मोहित मेरे से बात भी करता था, मोहित सब जानता था मेरे बारे में। ये भी कि मेरी शादी होगी है, फिर भी वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, है ना? सब जानता था। और हर एक इंसान ने ना मेरे साथ ये सब करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि हर कोई मेरा फायदा उठाना चाहता था इस इंसान की वजह से। और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता मैं झूठ के सहारे तुम्हारे साथ कब तक रह लेती है ना, कब तक। मुझे नहीं सही लग रहा था, सो मैंने बोल दिया यार मत रहो अब। तुम मेरे साथ चाहो तो मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। मुझे माफ कर दो यार, तुमने सही कहा था, मैं भी बाकी लड़कियों जैसी निकली, पर आज तक भी जो भी तुमसे झूठ बोले इसलिए बोले थे ताकि मैं तुम्हें ना खो दूं। और हमेशा यही डर था मुझे कि मैं तुमको खो दूंगी। इशिका से भी मैंने बोला, इशिका ने मुझे यही बात बताई थी। इशिका ने भी मुझे बोला कि मत कर, बोल दे मत कर, इसलिए मुझे लगा कि मुझे क्या देना चाहिए सैम, सो मैंने बोल दिया। अब तुम यार मेरी लाइफ से भी चले जाओगे तो मुझे दुख नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि यार इतना बड़ा बोझ लेके मैं नहीं रह सकती। मैं खुद घुट घुट के यार, पता है सिर्फ तुम्हें खोने की डर की वजह से कि मैं तुम्हें खो दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक सिर्फ तुम ही थे, है ना, समझने वाले, बाकी कोई भी नहीं। चुप हो जाओ, रो मत प्लीज, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना। हेलो, रो मत यार प्लीज। हेलो, मत रो ना। देखो रो मत यार प्लीज। हेलो, मैं सब कुछ एक झूठ के सहारे तुम्हारे साथ करती रही यार, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया मैंने सैम, बस तुम्हारा फायदा उठाया मैंने। बस तुम्हें नहीं खोना चाहती थी, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। रो मत, तो मत, चुप हो जाओ। सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया, सब लोगों ने। चुप हो जाओ, मत रो ना। हेलो, तू मत रो ना प्लीज, मैं हूँ ना यार तुम्हारे साथ। हेलो, चीकू मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मत रो ना प्लीज। हेलो, हेलो, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ, तुम शादी नहीं करेंगे, मत रो ना। हेलो,
चीकू पर मैंने एक झूठ के साथ ही तुम्हारी सारी रिलेशन में आई, तुम्हारा फायदा उठाया सैम मैंने। मत करो, मत बोलो, कुछ नहीं किया तुम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना चीकू। मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, रात और दिन सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो तुम खुद सोचो ना यार। मत रो ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं जा रहा कहीं, अब तो कहीं नहीं जाऊंगा ना, मत रो, मत रो ना। ऋषिका बोलती है, अभी भी बोल रही थी है ना, फैजान और ऋषिका हम बात कर रही थी, तो वो बोलती मेरा पति ऐसा, मुझे तो ये कितना मारता है यार, मैं तो कितनी मार भी खाती हूँ इसके आदों से। मत रो ना प्लीज चीकू, मत रो चीकू, मत रो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और मोहित भी मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया, पता है मोहित मुझे क्या बोला था? मोहित क्या? मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया था, हाँ उसने वो सारी चीजें बोली थी जो मैंने तुमने बताई, वो भी मेरा फायदा उठाना चाहता था, वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था, वो मुझे ये बोलता था कि कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रहो, यानी मेरे मजे लेता, मुझे प्रेग्नेंट कर देता, नाम इसका लगा देता, वो इसलिए मेरे साथ रहना चाहता था। किसका? मेरे हस्बैंड का, उसका नाम लगा देता, वो ये चीज चाहता था कि वो मेरे साथ ये सब करे, मुझे प्रेग्नेंट कर दे और सुनो, मुझे छोड़ दे। बात सुनो, काजल के भाई की भी दूसरी बीवी कौन है? मतलब क्या सीन है, कुछ समझा नहीं यार मैं। हेलो यार, मत रो ना चीकू। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है सर, मेरा बहुत दिल दुख रहा है सच्ची में। मत रो, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं दूंगा ना तुम्हारे साथ, मत रो चीकू, मत रो ना क्या। हेलो, मत रो ना, मैं हूं ना। मेरा सच में बहुत दिल क्या? दुख रहा है सर। मत रो ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई लव यू सो मच। मत रो ना प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, मत रो ना प्लीज चीकू, मत रो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत रो। मैंने सिर्फ एक झूठ के सहारे रिलेशन बनाया था तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ, मत चीज रो तो ना। तेजस को भी नहीं पता थी, किसी को भी नहीं पता थी कि मेरी शादी हुई, क्योंकि मुझे देख के लगता भी नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है ना। किसको नहीं पता? किसी को भी नहीं पता है ना, कहीं पे भी नहीं पता, फैजान को भी नहीं पता थी, वो 4 सालों से मुझे जानता है, कभी उसे भी पता नहीं चला, बल्कि लोगों ने मुझे इतनी बार देखा, क्योंकि मुझे देख के लगता ही नहीं ना कभी किसी ने मुझे अच्छा मेरी पूछा है बात ना। सुनो, मेरी बात सुनो। काजल का भाई मेरा भाई नहीं है, फिर? सब झूठ था, वो मेरा हस्बैंड है, काजल मेरी हस्बैंड की सिस्टर है, और उसने भी मुझ पे हाथ उठाया और वो भी उठाती है, फिर? कोई नहीं है, और जो मेरे से झगड़ा करती है वो सिर्फ उसकी माँ है। और हाँ काजल का उसके भाई? पापा ठीक है, वो बहुत मारता है मुझे। क्यों? मत रो ना। उसी ने मेरी हालत ऐसी बना रखी है, पूरे दिन टेंशन टेंशन। मत रो ना, चुप हो जाओ। हेलो चीकू, मैं हूं ना और तुम्हारे साथ। उसने घर से बाहर भी निकाल दिया था। क्या? क्या जी? बहुत बार उसने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया था। ना मेरे होते हुए भी वो मतलब किसी और लड़कियों के साथ है ना, मतलब किसी और लड़कियों के साथ वो सब करता है, और है ना मेरे सामने की बात है, आंखों के सामने एक बार ना किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। मैंने तो यार इतना बर्दाश्त कर करके, ऊपर से इसकी फैमिली मुझे गलत समझती है, सब मुझे बोलते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसी मैं वैसी, वो अपने दोस्तों को यहाँ पे लाता है, वो इतनी गंदी नजरों से मुझे देखते हैं उसके दोस्त, और उसमें से उसके कितने दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, कसम खा के बस।
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो चीकू। हेलो, मेरी बात सुनो, पहले पानी पियो। हेलो, रोना बंद करो पहले। चीकू, चीकू, हेलो, पहले रोना बंद करो। हेलो, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। मुझे ना हमेशा से डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैंने अभी भी फैजान को यही बोला था। मैंने बोला मैं सैम को खो दी तो हमेशा के लिए, तो उसने मुझे बोला कि अगर प्यार होगा तो रहेगा, कि मैं भी तो ईशिका के बारे में सब जानता हूँ, उसके बाद भी मैं ईशिका से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ मैं। उसने बोला बता दे। मुझे लगा यार भी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती कि तुम मेरे कुट के रहो सैम। मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। सब लोगों के लिए बनी हूँ, सब लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं बनना चाहती मैं। तो मेरी प्रॉब्लम नहीं, तो मेरी श्रैंक तो बन गई हो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। हेलो चीकू, हेलो, हेलो चीकू, चुप हो जाओ ना यार। हेलो, हेलो चीकू, वॉइस नहीं आ रही। चीकू, वॉइस नहीं आ रही।